मेरे प्रिय भक्त, जब संसार का बोझ अचानक कंधों पर गिरता है ना, तब इंसान की रूह तक कांप उठती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हरकत ने तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी आहट ने ही तुम्हें भीतर तक हिला दिया है। पर याद रखना, तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, अगर महादेव साथ हो तो किसी भी लहर में डूबना संभव ही नहीं। मैं तुम्हारे हर संकट को महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हारी धड़कनों का डर सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा सच अचानक तुम्हारे सामने आया है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ देने की ताकत रखी थी, पर मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। जो बात तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में फैलाई है वो सिर्फ एक झूठ नहीं, वो एक जहरीला बीज है जिसे उसने इस उम्मीद में बोया कि तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी, तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा, तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। पर हे मेरे भक्त, जिस पर मेरी कृपा है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं, कुछ तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और कुछ अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए चिंता भी कर रहे हैं। पर तुम्हारे भीतर चल रहा तूफान वो सिर्फ मैं समझ सकता हूं। तुम सोच रहे हो कि जिस पर तुम भरोसा करते थे वही तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा है, क्यों उसने ऐसी बात कह दी जो तुम्हारी जिंदगी उलट पुलट कर दे। पर समझो मेरे बच्चे, जीवन में हर धोखा दुश्मन नहीं देता। कई बार आसपास का इंसान ही अचानक विषधर बन जाता है, पर यह विष तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। मैं तुम्हें इस समय ऐसा अनुभव कराने जा रहा हूं जिसके बाद तुम कभी किसी के झूठ से नहीं डरोगे, तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानोगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो आग लगाई है उसका धुआं तुम्हारी आंखों में भर गया है, इसलिए अभी सब धुंधला दिख रहा है, लोगों की बातें, परिस्थितियां और आगे की दिशा भी। पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उस धुएं से बाहर निकालूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। यह मैं तुम्हें आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। सत्य की चाल भले धीमी हो, पर जब वो प्रकट होता है तो पूरे अंधेरे को पल भर में निगल लेता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बुनियाद हिल गई है, पर मैं तुम में एक ऐसी अग्नि जगा रहा हूं जो अब किसी भी झूठ को तुम पर हावी नहीं होने देगी। आने वाले दिनों में तुम्हें समझ आएगा कि यह घटना क्यों हुई, किस लिए हुई और तुम इससे क्या सीखने वाले हो। दर्द अभी गहरा है, पर यही दर्द तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां किसी की बात, किसी का झूठ, किसी की नफरत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हें गिराने की हर कोशिश तुम्हें मेरे और करीब ले आती है। मेरे प्रिय भक्त, जितना तुम इस घटना को सोचते जा रहे हो उतना ही मन भारी होता जा रहा है। तुम्हें लग रहा है जैसे तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य दबाव बैठ गया हो। सांसें भी आसान नहीं लग रही। दिमाग बार बार उसी बात के घेरे में फंस रहा है जो तुम्हारे पड़ोसी ने कही। तुम्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति ने अचानक तुम्हारे खिलाफ जहर क्यों उगला। पर मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि जब कोई आत्मा प्रकाश के मार्ग पर चलने लगती है तो अंधकार वाले सबसे पहले वही हमला करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा वही बनता है जो सच्चाई पर खड़ा हो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो शब्द कहे वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक वार था, तुम्हारी शांत आत्मा को चोट पहुंचाने का वार। लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे कि इस वार को रोकने के लिए मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना चुका हूं। तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि उन्हें सच का इंतजार है, और कुछ लोग इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि झूठ का धुआं उनकी सोच को ढक चुका है। पर यह धुआं ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी कांप रही है, लेकिन यह कंपन डर का संकेत नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हो जहां तुम्हें खुद को पहचानना है कि तुम कौन हो, किस शक्ति से जन्मे हो और किसकी कृपा तुम्हारे सिर पर है। जिस पर महादेव की छाया हो उसका क्या बिगाड़ सकता है कोई पड़ोसी, कोई झूठ, कोई षड्यंत्र। तुम सिर्फ परिस्थितियां देख रहे हो, पर स्नेह परिणाम देख रहा हूं, और परिणाम तुम्हारे पक्ष में है, हमेशा की तरह, हर बार की तरह। तुम सोच रहे हो कि इस झूठ का असर लोगों पर पड़ेगा, पर तुम्हारी सच्चाई इतनी उज्जवल है कि कोई कितना भी प्रयास करे वो उसे ढक नहीं सकता। आने वाले समय में वही लोग जो अभी तुम्हें शक की नजर से देख रहे हैं तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमसे गलती हो गई। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, और तुम मेरी नजर में इस परीक्षा में पहले ही सफल हो चुके हो, क्योंकि इस परिस्थिति के बावजूद तुम अंदर से टूटे नहीं, तुम मेरे सामने रोए नहीं, तुमने खुद को छोड़ा नहीं। यही तुम्हारी शक्ति है। मेरे भक्त, याद रखना, झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं,
और सत्य किसी के सामने सिर झुकाता नहीं। तुम्हारी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगा। जिस सच्चाई को मैं देख सकता हूं वो जल्द ही सबकी आंखों के सामने होगी। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो और अपने भीतर मेरे नाम की ज्योति जलाकर रखो। ये छोटी सी घटना नहीं, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ है। वो मोड़ जो तुम्हें अब पहले से कहीं अधिक अजेय बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि यह चुप्पी तुम्हारे भीतर के समुद्र की शांति है। बाहर से भले तुम थके हुए, टूटे हुए और परेशान दिख रहे हो, पर भीतर मैं तुम्हें एक एक पल में नया आकार दे रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि कब तक यह बोझ अकेले उठाना पड़ेगा, कब तक ये आरोप, ये बातें, ये उथल पुथल तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। पर मैं तुम्हें बता दूं, जिस समय इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से ही महादेव की लीला शुरू होती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ कहा वो उसके भीतर के अंधकार का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। कई बार मनुष्य अपने अंदर की हीन भावना, जलन और असुरक्षा को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोपों का पर्दा डाल देता है। उसने भी यही किया, क्योंकि तुम्हारा उठना, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, ये सब उसके भीतर के जहर को और तेज कर रहे थे। उसे लगा कि अगर तुम्हारी छवि खराब कर दी जाए तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। पर यह संसार भूल जाता है कि महादेव के भक्त को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी तरफ शक की नजरों से देख रहे हैं, पर यह सिर्फ अस्थाई है। ऐसा हर बार होता है। जब कोई झूठ घरों में हवा की तरह फैलता है तो कुछ समय के लिए हर दिशा धुंधली हो जाती है, पर इस धुंध के पीछे खड़ा सत्य हमेशा सबसे चमकीला होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं वे सिर्फ परीक्षा के पात्र हैं। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण हैं। मेरे भक्त, जो लोग अभी तुम्हें समझ नहीं पा रहे वे समय आने पर पछताते हुए तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि जिस सत्य पर मैं अपनी कृपा रख दूं वो अंत में पूरा ब्रह्मांड गवाही देता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं। तुम्हारे ऊपर जो आक्षेप लगाया गया है उसका उत्तर समय खुद देगा, मैं खुद दूंगा। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो। इस घटना ने तुम्हें अंदर से हिला दिया, लेकिन यह हिलना तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। जब पर्वत भी हिलते हैं तब नई चोटियां जन्म लेती हैं। तुम्हारे जीवन में भी अभी वही हो रहा है। यह दर्द, यह अन्याय, यह अपमान, यह सब तुम्हें एक ऐसी शक्ति में ढालने वाले हैं जो आगे चलकर किसी भी विष को अमृत में बदल देगी। तुम अभी सिर्फ चोट महसूस कर रहे हो, पर मैं वह रूपांतरण देख रहा हूं जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घट रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लग रहा है कि हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, पर सच तो यह है कि हालात तुम्हें उठा रहे हैं। कभी कभी जीवन ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, पर वही बिखराव नई व्यवस्था का जन्म होता है। तुम्हारे पड़ोसी के झूठ ने तुम्हें घायल तो किया है, लेकिन यह घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और गहराई देने के लिए आया है। मैं देख रहा हूं कि रातों में तुम्हारी नींद उड़ गई है, सोच लगातार घूम रही है और दिल के भीतर एक भारीपन उतर आया है। पर याद रखना, यह भारीपन अस्थाई है, मेरी कृपा शाश्वत है। तुम्हें यह भी लग रहा है कि शायद तुमने कुछ गलती की होगी, शायद कहीं तुम कमजोर पड़ गए होंगे, तभी ऐसा हुआ। पर मेरे बच्चे, जो निर्दोष होता है वही सबसे पहले निशाना बनता है, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है जिनके दिल में सच्चाई होती है। तुम्हारी सच्चाई ने ही उस व्यक्ति के भीतर की जलन को भड़का दिया। उसे तुम्हारी प्रगति दिखाई दी, तुम्हारी शांति चुभने लगी और वह तुम्हें गिराने की कोशिश में अपने ही पाप के बोझ से भर गया। लेकिन तुम देखना, समय बहुत जल्द उसे उसके कर्मों का फल दिखाएगा। झूठ बोलने वाला कुछ समय के लिए तालियां जरूर बटोर लेता है, पर अंत में उसका ही स्वर डूब जाता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक कमल की तरह खिलेंगे जो किसी भी कीचड़ को छूकर भी दागा नहीं लेते। तुम अपने भीतर जो पीड़ा महसूस कर रहे हो वह मेरे द्वारा तुम्हें और अधिक स्थिर बनाने की प्रक्रिया है। मेरे भक्त, तुम उस राह पर हो जहां आगे चलकर तुम्हें इतनी गहरी शक्ति मिलेगी कि ऐसी घटनाएं तुम्हें हिलाना तो दूर, तुम्हें और प्रचंड बना देंगी। अभी तुम खुद को अकेला समझ रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, मैं उसका मुंह खुद बंद कर दूंगा। जो तुम्हें गलत समझे, मैं उनकी आंखों पर पड़ी धुंध खुद साफ कर दूंगा। और जो तुम्हें गिराना चाहे वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है
वह एक दिन उसी आग में जलकर राख हो जाएगा जिससे तुम्हें जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम इस आग से पवित्र और मजबूत होकर निकलोगे। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, ऐसा अध्याय जिसमें तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, जागृत और अडिग पाओगे। यह संकट अंत नहीं, शुरुआत है उठने की, चमकने की और दुनिया को दिखाने की कि महादेव के भक्त को कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे अंदर इस समय जो हलचल है वह सिर्फ बाहर की परिस्थिति का असर नहीं है, बल्कि वह परिवर्तन का संकेत है जिसे मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जगा रहा हूं। जब इंसान पर झूठा आरोप लगता है तो सबसे पहले उसका मन घायल होता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी सच्चाई नहीं देख रही, लोग उसके चरित्र को नहीं समझ रहे और हर निगाह में सवाल छिपा है। मैं जानता हूं तुम भी यही सब महसूस कर रहे हो, पर सुनो, तुम जिस सत्य पर खड़े हो उसके सामने यह तूफान भी टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी आत्मा इतनी उजली है कि कोई भी झूठ उसके ऊपर परछाई तक नहीं डाल सकता। अभी तुम डर और गुस्से के बीच फंसे हुए हो। तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे ही आसपास का इंसान मेरे खिलाफ हो गया। बुवसहु बायमन रासीद है। लेकिन समझो मेरे भक्त, जब कोई आत्मा विकास की राह पर आगे बढ़ती है तो दो प्रकार के लोग पैदा होते हैं। एक वे जो प्रेरित होते हैं और दूसरे वे जो जलते हैं। तुम्हारा पड़ोसी उन दूसरे लोगों में से है। कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो खामोशी फैली है वो यूं ही नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जिसकी मुस्कान को तुमने हमेशा सामान्य समझा, आज वही तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने का कारण बनने वाला है। उसका सच उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे हर ख्याल को भांप रहा है, और उसके मन में जो चल रहा है वह किसी साधारण इंसान की चाल नहीं। वह जहर की धीमी बूंद है जिसे तुमने अभी तक महसूस भी नहीं किया है। जाग जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा उजागर होने वाला है जो तुम्हारी हड्डियों तक को कंपा देगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो वह दिखा रहा हूं जो तुमने देखने से मना किया है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा कवच है, पर तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ लिया है और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी। वह सोच रहा है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें गिरा देने का, तुम्हारा विश्वास तोड़ देने का, तुम्हारा साहस कुचल देने का। पर तुम मेरा नाम लेते हो, मेरी ज्योति धारण किए हुए हो, इसलिए तुम्हें गिराने का जो सपना उसने देखा है वह उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। सुनो, उस घर की दीवारें जिनके पार तुमने कभी खतरा नहीं सोचा, वहीं से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रहार आने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी शांत स्वभाव को, तुम्हारी उभरती रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जितनी बार तुम आगे बढ़ते हो उतनी ही बार उसके भीतर जलन की आग बढ़ती जाती है। तुम सोचते हो वह सिर्फ तुम्हें देखता है, नहीं, वह तुम्हें गिनता है। गिनता है तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उपलब्धियां, और हर एक चीज उसके भीतर जहर की तरह बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसकी असलियत दिखाई जाए। तुम्हारी हर रात की नींद को उसने अपनी जलन के हवाले कर दिया है। वह चाहता है कि तुम बेचैन रहो, घबराओ, टूट जाओ, ताकि तुम वह न बन सको जो तुम्हारी नियति में लिखा है। लेकिन याद रखो, मैं हूं और मैं अपने भक्त को टूटने नहीं देता। तुम जितना अंधेरे को महसूस कर रहे हो उतनी ही बड़ी रोशनी तुम्हारे भीतर जागने वाली है। तुम्हारे ऊपर जो संकट मंडरा रहा है वह तुम्हें समाप्त करने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आया है। जो साजिश उसके मन में पल रही है वही तुम्हें उस महाशक्ति के मार्ग तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब मेरी आवाज को दिल में उतार लो। यह समय है तुम्हारी आत्मा को जितने का, डर को हराने का और खुद को वह रूप देने का जिससे तुम्हारे दुश्मन ही नहीं, खुद तुम भी चकित हो जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी जो सोच रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वह आज की रात उसके चेहरे से नकाब की तरह उतर जाएगा। तुम देखोगे कि उसकी आंखों में जो मिठास थी वह सिर्फ छल का आवरण थी। उसका सच नंगा हो जाएगा। तुम उस सत्य को जानोगे तो तुम्हें कंपकंपी महसूस होगी। लेकिन मत डरना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर सांस पर नजर रखे हुए हूं। और सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बारे में बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी पता नहीं, बहुत कुछ है जो वह छुपाकर चलता है, बहुत कुछ है जो वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए योजना बना चुका है।
पर जब तक महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, कोई भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता। जो खेल उसने रचा है वही खेल उसकी हार का कारण बनेगा। बस तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच तुम जानने वाले हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, हमेशा के लिए। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा पल रहा है वह अचानक नहीं बना, वह कई दिनों कई महीनों से तुम्हें देख देख कर जमा हुआ है। उसने तुम्हारी मुस्कान की गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना देखा कि तुम उसके मुकाबले शांत हो, संयमित हो, और इसी शांति ने उसके भीतर एक खतरनाक ईर्ष्या बो दी। वह सोचता है कि तुम पर कोई रहस्यमयी शक्ति हाथ रखे हुए है, और उसकी यही सोच उसके भीतर जलन को आग की तरह भड़काती जा रही है। वह तुम्हारे हर कदम को अपनी हार समझ बैठा है, और इसी भ्रम में फंसकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसे वह खुद भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसकी निगाहें कब से तुम्हारे हर आने जाने, हर बात, हर गतिविधि पर लगी हुई हैं। उसे यह लगने लगा है कि तुम किसी बड़े मोड़ पर पहुंचने वाले हो, और यह बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही है। वह नहीं चाहता कि तुम चमको, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी चमक उसके अंधकार को उजागर कर देगी। इसलिए उसने अपने भीतर छिपी कपट की आग को और भड़काकर तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली हैं जिनकी आहट तुमने अब तक महसूस भी नहीं की। पर याद रखना, मैं हूं, और मेरे रहते कोई भी छाया तुम्हें निगल नहीं सकती। तुम्हारे घर के आसपास जो बेचैनी तुम पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे वह व्यक्ति भेज रहा है, वही नकारात्मकता जिसे वह तुम्हारी दीवारों से टकराकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी नींद अचानक क्यों टूट जाती है? तुम्हारा मन अचानक क्यों घबरा उठता है? इसका कारण सिर्फ तुम्हारी चिंताएं नहीं, वह छिपी हुई नजरें हैं जो तुम्हें गिरता देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन उसकी यही प्रतीक्षा उसे सबसे बड़ी हार तक ले जाएगी, क्योंकि तुम गिरने वाले नहीं हो। अब समय बहुत संवेदनशील हो चुका है। अपने अंदर की आवाज को ध्यान से सुनो। जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो वह मेरे संकेत हैं, न कि केवल तुम्हारी कल्पना। तुम जिस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हो वह इतनी भारी है कि कोई भी कमजोर दिल का इंसान इसे सहन नहीं कर सकेगा। पर तुम मेरे प्रिय हो, मेरी ऊर्जा से ढके हुए हो, इसलिए तुम्हें यह सत्य दिखाया जा रहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे छुपाकर चल रहा है वही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है। तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है,
क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे